गोपीनाथ मुंडे ने चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस बात की जानकारी न्यूज़पेपर द्वारा पता चली थी। छगन भुजबल ने चुनाव में जो खर्च होता है उसमें बढ़ोतरी की जाए ऐसा कहा था। लेकर अर्थमंत्री तथा लोकसभा के सदस्य रह चुके महादेव राय शिवनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा कि यदि इसी तरह राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार चेक खर्चा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि केवल अमीर आदमी ही चुनाव में खड़े रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा महादेव राय शिवनगर ने सलाह दी है कि यदि हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियां चेक द्वारा पैसों का व्यवहार करें जैसा अमेरिका में होता है तो चुनाव में होने वाले ज्यादा खर्चा जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। बुल में एक स्टेटमेंट मैंने प्रेस में पढ़ा, श्री गोपीनाथ जी मुंडे इन्होंने चुनाव में 8 करोड़ रुपया खर्चा किया लोकसभा के, इस प्रकार की न्यूज थी। और उन्होंने आज कहा है कि मैं शनिचर को उसके संबंध में वो चुनाव आयोग को उसका जवाब भी देने वाला हूँ। और छगन भुजबल जी का दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा कि चुनाव खर्च बढ़ाना चाहिए। मेरा मत ऐसा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स इस देश में करने की आवश्यकता है। चुनाव खर्च बढ़ाकर उससे कुछ होगा नहीं। बड़े और श्रीमंत जिनके पास पैसा है, लक्ष्मी पुत्र, वही केवल चुनाव में आज जीत सकेंगे, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है। और इसीलिए अच्छे कार्यकर्ता सभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वो अच्छे कार्यकर्ता जीत कर जाए, इसलिए चुनाव में रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। उसमें 3-4 बातें करने की आवश्यकता है। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज ये केवल चेक से पेमेंट लें, ये प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरा, उम्मीदवार भी बाय चेक पेमेंट करें या चेक से पैसे लें जैसा अमेरिका में होता है। तीसरा, एक ही मंच पर सारे उम्मीदवारों को लाकर उनके भाषण उस वार्ड वाइज करो या नगर वाइज करो या तो ग्राम पंचायत वाइज करो या पंचायत समिति वाइज करो, एक जगह लाकर उनके भाषण करा देने के बाद फिर उनको आचार संहिता के कारण वो और पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता ये गांव में घूमने का उनको प्रतिबंध कर देना चाहिए लास्ट में। तो ये होने से इसके कारण जो चुनाव में एक्सपेंडिचर होता है और मतदारों को, वोटर को ये जो उसके माथे पर ये जो लगता है कलंक करप्शन का, पैसे लेने का, वो आखिर इस देश का मतदार शुद्ध है, उस पर पूरा विश्वास है, उसको जो करना है वही करता है। मगर वो जो करता है उस पर प्रभाव तो निर्माण हो सकता है ना। तो ये प्रलोभन का प्रभाव ना हो, ये प्रलोभन का प्रभाव निकालने की नितांत आवश्यकता है। कांग्रेस के ही एक स्पोक पर्सन मुंबई के इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया, ऐसा प्रेस में से पढ़ा, और वो ये भी प्रेस में पढ़ा कि वो शनिचर को उसका जवाब देने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसा होता है चुनाव में कि एक तो कैंडिडेट का खर्चा और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा। पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा कैंडिडेट के खर्चे में इंक्लूड नहीं होता, तो उसके कारण ये पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा जो होगा वो इंक्लूड नहीं किया, न करते हुए उन्होंने बताया होगा ये पॉसिबिलिटी, वो जो सक्षम है जवाब देंगे। जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसमें मैंने ऐसे भी उम्मीदवार देखे जिनके शराब के ट्रक ये दूसरे जगह ये बाद में बेचे गए और डिस्ट्रीब्यूट किए उनके कार्यकर्ताओं ने। उदाहरण नहीं दे सकता मैं, नाम बताएंगे? नहीं, नाम भी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये कैसा है, वो पकड़े उस समय पुरावा, उसका प्रूफ ये सारा लगता है। मगर फैक्ट है कि हम देखते हैं, नहीं मैं ये नहीं कह सकता, मगर ये चुनाव में हम देखते हैं, महानगर पालिका में देखते हैं, एक वार्ड में ये कितना खर्चा होता है। एक कैंडिडेट ने तो टीवी दिया मतदारों को, ये भी सुना होगा तुमने, हमने भी सुना। तो ये सब रोक होने की दृष्टि से कुछ अगर नहीं किया गया तो आने वाले कालखंड में अच्छे कार्यकर्ता धीरे धीरे फिल्टर होकर वो चुप बैठ जाएंगे। और ये पैसे और फिर जो देश में चल रहा है वो फिर माने जो बलाढ्य ताकतवर, एक तो मैन पावर की ताकत और दूसरी पैसे की ताकत,
दोनों के आधार पर आगे सरकारें बनेगी और उन सरकारों से कोई ज़्यादा अपेक्षाएं करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।